आनंद जी और ओमकारेश्वर जी। आनंद जी, स्टार्टिंग विद यू। आनंद दादा। मुझे तो ऐश्वर्य जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आज रत्नाकर जी हिंदू वांग्मय के बहुत सारे उदाहरण दे रहे थे। हाँ। लेकिन जटायु का कोई इतिहास नहीं है, भीष्म का कोई इस प्रकार का प्रण लेने का इतिहास नहीं है। और उन्होंने चाणक्य और चंद्रगुप्त का उदाहरण दिया कि शिखा नहीं बांधेंगे, उसका कोई इतिहास नहीं है। लेकिन खड़गे जी की तो ऐसी वाणी का इतिहास है रत्नाकर जी। 2022 में उन्होंने कहा कि 10 सिर वाले रावण है क्या। उसके बाद एयरपोर्ट पे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने नारा लगाया कि कब्र खुदेगी, मोदी की कब्र खुदेगी। उसके बाद अब ये मरने मारने की बात करना, तो जब आप हिंदू वांग्मय का उदाहरण देते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि रत्नाकर जी बड़े विद्वान पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे तो हैं, सब लोग लगातार इनको बहुत सुनते हैं। तो मुझे लगता है कि जब आप भारतीय वांग्मय या हिंदू वांग्मय की बात करें तो थोड़ी समग्रता में होलिस्टिकली बात करें तो वो हास्यास्पद नहीं लगेगी और उसको गंभीरता से लिया जाएगा। अब कहाँ जटायु, कहाँ भीष्म और कहाँ खड़गे जी। तो जो खड़गे जी रावण कह चुके हैं मोदी को, उनसे आप जटायु और इसकी तुलना कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। दूसरी बात ये कह रहा हूं कि खड़गे जी जैसा नेता, जो सीजन्ड नेता होता है, ये दरअसल क्या होता है कि नेताओं के मनोभाव प्रकट तभी होते हैं जब वो बहुत अटर फ्रस्ट्रेशन में रहता है। मैंने 3-4 साइकोलॉजिस्ट से बात की कि ऐसी बात क्यों निकली उनके मुंह। उन लोगों ने मुझे बताया कि चूंकि उनके सब कॉन्शस में ये बात चल रही होगी कहीं ना कहीं, और जब वो लड़खड़ाए वहां, उसके बाद जब लोगों ने पकड़ के उनको खड़ा किया, तब उनके मुंह से ये निकल गया कि मैं इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूं, ईश्वर करे खड़गे साहब को बहुत लंबी उम्र मिले। लेकिन ये जो मनोवैज्ञानिक हैं उनसे आप बात करेंगे ईश्वर, तो आपको ये पता चलेगा कि जितने भी हिंदू वांग्मय के उदाहरण दिए सब खड़गे साहब पर फिट नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अवचेतन मन में जो कुंठा पनप रही है, वो कुंठा इतनी कठोर हो गई है, उसी स्थिति में आपके मुंह से ऐसी बातें निकलती है। मुझे लगता है कि इस पर कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए कि एक इतना सीजन्ड नेता जो अपने मनोभावों को इस विकट परिस्थिति में काबू न कर पाए, वो उनका अध्यक्ष है और इस तरह की बातें सार्वजनिक मंच से कर रहा है कि मैं मर जाऊंगा जब तक वो हटेगा नहीं। तो ये बड़ी हल्की बात कर दी, इसको कोई गाली नहीं। मैं कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहने वाले एक व्यक्ति से ऐसी अपेक्षा नहीं करता हूं कि वो ऐसी हल्की बात करेंगे, लेकिन क्योंकि खड़गे साहब लगातार करते रहे हैं, इसलिए मुझे कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ कि जब वो लड़खड़ाए तो उनके मुंह से ऐसी बात निकली। और दूसरी एक और बात मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बाद में अजय आलोक जी ने भाटी जी को कम से कम प्रबुद्ध तो माना। दोनों इतने एग्रेसिव हो गए थे कि अब तो भाटी जी प्रसन्न हो जाओ, आप कहाँ ऊपर देख रहे हो। अरे सॉरी बोल दिया होगा, तो आपको प्रबुद्ध मान लिया उन्होंने भाई, और आप इतना चश्मा पहन लिया उन्होंने, तो प्रभु आप आदर्श वक्ता की तरह हम लोग आपको देखते हैं, इतनी आलोचना को भी आप झेल जाते हैं, तो इस तरह से न किया करो तो अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर आप भी, आपकी भी उम्र 83 साल हो जाएगी तो आप भी खड़गे जी की तरह मरने मारने की बात करने लगोगे, तो ऐसा ठीक नहीं। रत्नाकर जी आ रहा हूं, ओके। लेकिन ओमकारेश्वर जी बोले नहीं, ओमकारेश्वर जी पहले। ओमकारेश्वर पांडे जी, ओमकारेश्वर जी, योर व्यू पॉइंट 2 वर्सेस 2। थैंक यू। मैं सबको सुन रहा था और अजय आलोक जी और भाटी जी के बीच में जो टकराव हुआ उसको भी सुन रहा था। दुर्भाग्यजनक है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को जो है शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखना ही चाहिए। किसी के बारे में भी पर्सनल टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। देखिए, लोकसभा चुनाव अभी गुजरे हैं, उसमें तरह तरह के शब्द हम लोगों ने सुने हैं, उसके बाद यहाँ आए हैं। और मैं बाई एंड लार्ज देख रहा हूँ कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हो रहे हैं, राजनीतिक दलों ने काफ़ी हद तक मर्यादा का पालन कर रखा है। जिन संदर्भों में खड़गे जी ने वहाँ कहा 83 साल की उम्र में, जब वो डिजीनेस फील कर रहे थे और उनको एक तरह से बेहोशी सी आ गई, फिर उनको उठाया गया, तो ऐसी उम्र में आदमी क्या कह सकता है अपने श्रोताओं को, दर्शकों को कि अरे आप चिंता मत करो, मैं मोदी जी को हटाने से पहले नहीं मरूंगा। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का अंतिम उद्देश्य यही होता है कि वो अपनी अपोजिट पार्टी को सत्ता से हटाए। ये कोई ऐसी डिमीनिंग या अपमानजनक बात मैं इसको नहीं मानता। आपने जो त्रिपाठी जी ने जो एग्जाम्पल दी है, रत्नाकर जी ने महाभारत के इसके
उसके आनंद जी को वो पसंद नहीं आया। मैं ताज़ा उदाहरण दे देता हूं आपको। बिहार में सम्राट चौधरी ने भी तो पगड़ी बांध रखी थी और वो कर रखा था कि जब तक नीतीश बाबू को नहीं हटाएंगे तब तक हम ये नहीं खुलेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात राजनीतिक तौर पर आप, हाँ, जो आलोक जी कह रहे थे कि भाई किसी को मौत का सौदागर कहना या किसी के टुकड़े टुकड़े मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इसकी मैं निंदा करता हूं, इसकी मैं भर्त्सना करता हूं। ऐसा बयान किसी को भी नहीं, किसी भी प्रधानमंत्री के बारे में नहीं देना चाहिए, चाहे वो आज मोदी हो या कल कोई और हो। तो भाषा की मर्यादा दोनों पक्षों को रखनी आवश्यक है और जरूरी यह है कि मुद्दों पे बात हो। बहुत तरीके से भाटी जी ने इसी बहाने कई सारे मुद्दे उठाए जो जरूरी मुद्दे हैं। आज स्पेस टेक्नोलॉजी के जमाने में इतने पुल क्यों उखड़ रहे हैं, बह रहे हैं, सड़कें उखड़ रही हैं और देश में जो हालात हैं उस पर कोई चर्चा नहीं करता कि भाई इतना बाढ़ आया हुआ है, इतना बुरा हाल है, कहीं उसकी भी चर्चा कर लें। उसमें भी कहीं ना कहीं करप्शन इन डेवलपमेंट हो रहा है, तभी तो ये पुल गिर रहे हैं, तभी मूर्तियां गिर रही हैं, तभी कुछ और हो रहा है। उस मुद्दे पे बात होनी चाहिए। और जब चुनाव की बात हो, चाहे वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर की, तो दोनों पार्टियां अपने अपने एजेंडा पे बात करें कि भाई मेरा ये मैनिफेस्टो है, ये एजेंडा है। 10 साल के जो सरकार थी यहां पे डबल इंजन की, वो उसको इतना खटारा कैसे खट्टर साहब बना गए कि वहां पर हालात बिल्कुल डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। बात तो इस पर होनी चाहिए थी ना। ओके, चितरंजन जी, अजय आलोक जी कह रहे हैं, आपने सुना भाटी जी को, आपने सुना रत्नाकर त्रिपाठी को, चितरंजन गगन जी आरजेडी के प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है जी। चितरंजन दादा। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि खड़गे साहब ने कोई ऐसी बात कही है जिसको कि भाजपा वाले गाली कहते हैं। और आज तक, अभी तक चुनाव, पार्लियामेंट का चुनाव हुआ, अजय जी आ रहा हूं, इसके पहले भी कई प्रदेशों का चुनाव हुआ, कभी भी इंडिया गठबंधन के किसी नेता ने ऐसे किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जिसको गाली कहा जाए। लेकिन जो सो मोदी जी कहते हैं कि लोग हमको गाली दे रहा है। अब हम कह रहे हैं कि अजय आलोक जी तो चले गए हैं भाजपा में, तो स्वाभाविक है, उनकी मजबूरी को मैं समझ रहा हूं। देखिए, 2014 के पहले भाषा की जो मर्यादा गिरी है, या जो भाटी साहब के बीच में या अजय आलोक जी के बीच में जो थोड़ा गर्मा गर्म बहस हुआ, अजय आलोक जी को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। भीतर से उनकी ऐसी नहीं रहे कि इस ढंग की भाषा, लेकिन अब पता नहीं भाजपा में जाने के बाद में क्या लोगों को हो जाता है कि ऐसी भाषाओं को अति करता है। उसका कारण है क्योंकि अब 2014 के बाद आप देख लीजिए, जिस ढंग से भाषा में गिरावट आया है, जिस ढंग से प्रधानमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर कहता है 50 करोड़ का कॉल गर्ल, अगर वह पार्लियामेंट के अंदर किसी महिला को प्रकटाक्ष करता है, सुर्पनेखा, वह जो है सो जो कांग्रेस की विधवा, अब आज तक आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, कई प्रधानमंत्री हुए इस देश में, किसी भी प्रधानमंत्री ने भाषा की मर्यादा को नहीं लांगी। पक्ष विपक्ष होता है, स्वाभाविक है, पक्ष विपक्ष होना, एक दूसरे की आलोचना करना, लेकिन मुद्दा का जहां तक सवाल है, भाटी जी ने काफी संक्षेप में ही लेकिन मुद्दों को रखा। अच्छा। लेकिन आप भाजपा नेताओं को बता दीजिए, कभी जो मुद्दे पर कभी बात किए हूं, चाहे पार्लियामेंट का पूरा चुनाव गुजर गया, ओके, जो हरियाणा में, चाहे कश्मीर में, कभी मुद्दों पे बात नहीं करते हैं। पॉइंट टेकन चितरंजन जी, रत्नाकर जी, पॉइंट टेकन।